बार झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। तारीखों के ऐलान से पहले सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग फाइनल हो चुका है। कौन पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी विसात बिछनी शुरू हो गई है। अलायंस और एनडीए के दल जोर शोर के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी आजसू को 6 से 9 सीट दे सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात तक चली बैठक में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है। हालांकि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये बात अभी सामने नहीं आई है। हमारा एक बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ते वाला गठबंधन का दल रहा है और आने वाले चुनाव में भी वो हमारे गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल होगा और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कुछ दो राय नहीं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू ने 19 सीट की मांग की थी। अंत समय तक बात नहीं बनी और बीजेपी आजसू की लगभग 20 साल पुरानी दोस्ती टूट गई। अकेले 79 सीट पर लड़कर 25 सीट में सिमटी और आजसू अकेले 52 सीट पर लड़कर मात्र 2 सीट जीत पाई। गठबंधन टूटने का नतीजा ये रहा कि बीजेपी सत्ता से दूर हो गई और हेमंत सोरेन ने राजनीतिक फायदा उठाते हुए जेएमएम की सरकार बना ली। इस बार भी आजसू ने 15 से 20 सीट की डिमांड रखी थी। दावा है कि बातचीत में सियासी सौदा लगभग तय हो गया है। हम लोग 15 से 20 सीट का डिमांड किए थे, उस पर बात चल रही थी। अभी जो बातें छन के आई हैं, अभी बातें बन रही हैं, बहुत सारी बातें होनी बाकी है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी आजसू की दोस्ती का रंग दिख रहा था। झारखंड के इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। गठबंधन में 72 सीट पर लड़कर 37 सीट जीती थी। आजसू 8 सीट पर लड़कर 5 सीट जीती थी, जबकि एलजेपी को भी 1 सीट मिला, लेकिन वो खाता भी नहीं खोल पाई। इस बार भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दावा है कि एनडीए में बातचीत चल रही है। फॉर्मूला सेट हो गया तो ठीक, वरना एलजेपी आर भी अकेले लड़ेगी। गठबंधन के भीतर भी इसको लेकर बातचीत चल रही है। अगर गठबंधन से बातचीत सकारात्मक परिणाम पर पहुंचती है तो गठबंधन के साथ या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज की तारीख में अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। 2019 की हार से सीख लेते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी आजसू एक साथ आए। बीजेपी 13 सीट पर लड़कर 8 सीट जीती। आजसू के खाते में 1 सीट आई, जिस पर उसने 100% रिजल्ट दिया। पर देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन कैसा रहता है। रांची से निरंजन सिंह और बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में सभा के बाद मैया सम्मान यात्रा आज मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के सोनुआ पहुंची, जहां जेएमएम कार्यकर्ताओं ने विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपक बरुआ और सांसद जोबा माझी का जोरदार स्वागत किया। सोनुआ बाजार चौक में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड बनने के बाद आदि आबादी महिलाओं को कोई सम्मान दिया है तो वह सिर्फ आपके हेमंत सरकार ने महिलाओं का सम्मान करते हुए उनके लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। इस दौरान कल्पना सोरेन ने स्थानीय ओडिया भाषा के अलावा संथाली भाषा में संबोधित किया। और धनबाद के बलियापुर हवाई अड्डा ग्राउंड में कल स्किल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे, लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, कई कंपनियों के साथ एएमयू भी साइन करेंगे। कार्यक्रम में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। सीएम के आगमन से पहले तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का डीसी एसएसपी ने निरीक्षण किया है। बलियापुर हवाई पट्टी में आगमन है, जिसको लेकर हम लोग पूरा जिला कमेटी तैयारियां का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। करीब सारा तैयारियां पूरी हो चुकी है। कॉन्क्लेव का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर लेटर दिया जाएगा
और बहुत सारे कंपनीज के साथ MOU साइन होना है। ये लेबर डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें डिपार्टमेंट की तरफ से सभी तैयारियां करी जा रही है। हम लोगों ने विधि व्यवस्था को लेकर के भी सभी तैयारियों की भी समीक्षा करी है और उसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए। साथ यहाँ पे तैयारियां क्या है उसका जायजा लेने के लिए आया है। कार्यक्रम स्थल में कल जो मूवमेंट होगा पब्लिक का गाड़ी का, उसके लिए हम लोग अलग से एक ट्रांसपोर्ट प्लान बनाया हुआ है और यहाँ पे सुरक्षा के लिए, पब्लिक का सुरक्षा और हमारा VIP का सुरक्षा के लिए जितना भी उसका डिप्लॉयमेंट करना है सब हम लोग कर दें। धनबाद के बलियापुर में मुख्यमंत्री का आगमन 30 सितंबर को होना है और अभी हम उसी कार्यक्रम स्थल में हैं। झारखंड स्किल कॉन्क्लेव कार्यक्रम का नाम है और जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे और यहाँ पर अभी जो तैयारी है उसका जायजा लेने के लिए DC, SSP और JMM के कई पार्टी कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। हजारों लोगों को यहाँ पर बैठने का जगह बनाया गया और 20,000 से अधिक नियुक्ति पत्र यहाँ बांटी जाएगी। साथ ही साथ परिसंपत्तियों का और कुछ योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ में ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, इसके सहित पार्टी के कई नेता और भी रहेंगे। साथ ही साथ स्थानीय विधायक भी रहने की संभावना है। इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन जोर-शोर से तैयारी कर रही है ताकि जो भी लोग यहाँ आए उन्हें किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन सारी सुरक्षा की तैयारियों को मुकम्मल कर चुकी है। सुबह में इस कार्यक्रम स्थल को हैंड ओवर ले लेगी। विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसके साथ ही सत्तापक्ष यहाँ से स्किल झारखंड कॉन्क्लेव का आयोजन करेगी और 20,000 नियुक्ति पत्र बांटेगी। तो कहीं न कहीं एक हेमंत सोरेन का यह मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे गढ़वा पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय में प्रमुख नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सतीश चंद्र दुबे ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। किसी भी योजना को बनाने में और उसको धरातल पे उतारने में स्टेट गवर्नमेंट की सहभागिता बराबर की होती है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ की मुख्यमंत्री जेल और बेल के खिलाफ में फंसे हो, वहाँ क्या विकास की कल्पना कर सकते हैं। कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव में जिला से पंचायत स्तर पर अभियान तेज कर दिया है। 30 सितंबर को झारखंड के सभी प्रखंड जिला अध्यक्ष, विधायक और सांसदों का जुटान होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन झारखंड में कांग्रेस चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें चुनावी घोषणा पत्र और एजेंडे के साथ आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सितंबर को लालकुटुआ बैंक्वेट हॉल में हमारे झारखंड के तमाम प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष, AICC के माननीय सदस्य, माननीय विधायक, सांसद, हमारे मंत्रीगण, सभी प्रदेश के नेतागण उपस्थित रहेंगे। हम लोग 2 अक्टूबर से अपनी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। टीम बनाया गया है और 4, 5, 6, 7 4 दिनों के टीम में हम पहले चरण में जो कांग्रेस हमारा लड़ा हुआ विधानसभा का था सीट, हम उस पर 35 सीट पर हम कार्यक्रम करेंगे। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। उलीडीह थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। अपराधियों ने हिस्ट्री शीटर अपराधी विकास को गोली मारी है। इलाज के दौरान हिस्ट्री शीटर की मौत की खबर मिल रही है। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां उलीडीह थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग हुई। अपराधियों ने हिस्ट्री शीटर विकास को गोली मारी। सूचना हम लोग को मिली थी कि उलीडीह थाना अंतर्गत दरभंगा डेयरी के पास ये गोली चली है। पुलिस पार्टी वहां तुरंत पहुंची और वहां जब देखी तो पता चला कि एक लड़का को गोली लगी। पुलिस तत्काल उसको उठाकर MGM अस्पताल लाई है और अभी इलाज रख रहे हैं। क्या नाम है इसका? गोली जिस लड़का को लगा है उसका नाम विकास है और इसका भी पूर्व इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास रहा है। और मेदिनीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ठेकेदार के घर के बाहर 15 राउंड फायरिंग की गई है। ठेकेदार राघवेंद्र सिंह के घर के बाहर यह फायरिंग की गई है। 3 घंटे पहले टेंडर विवाद में धमकी मिली थी। मेदिनीनगर के हनुमान नगर का यह पूरा मामला है, जहां ठेकेदार के घर के बाहर फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि 15 राउंड फायरिंग की गई है।
ठेकेदार का नाम राघवेंद्र सिंह बताया जा रहा है। 3 घंटे पहले टेंडर विवाद में धमकी मिली थी। मेदिनी नगर के हनुमान नगर का यह पूरा मामला। रामगढ़ के सिरका और गुटवा के बीच दामोदर नदी पर करोड़ों की लागत से बने पुल के निर्माण के बावजूद अप्रोच रोड नहीं बनाई गई। पुल के जरिए रामगढ़ जिले के पतरातू, रामगढ़ प्रखंड और हजारीबाग के गिद्दी जैसे गांवों का संपर्क होता है। बारिश के दिनों में अप्रोच रोड के अभाव में ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा, जिससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। कच्चे रास्तों पर कीचड़ और गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मौजूद हूँ सिरका और घुटवा के बीच दामोदर नदी पर बने पुल पर। दरअसल यह पुल 4 वर्ष पूर्व बनाया गया है, लेकिन पुल जरूर बना दिया गया, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनाया गया। इसके कारण ग्रामीणों को यहाँ आवाजाही में दिक्कत होती है, खासकर बारिश के दिनों में दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? बरसात में आने जाने की बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। किस गाँव के आप हैं? मशमोहना। तो आप लोग कहाँ जाते हैं इस पुल से? ये बिहार फाउंड्री में काम करते हैं। लेकिन बारिश में दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत है। ये बहुत दिक्कत है। ये बरसात में रोड नहीं बनने के कारण बरसात में जाने आने वाला बाइक वाला गिरता है, लेडीज बैठे रहता है, तपरो गिर जाता है। इतना कौन कौन सा गांव जुड़े हुए इस पुल के माध्यम से? बड़का काना, घुटवा, उधर का पूरा मैच में होना आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। इसी गांव का जुड़ा हुआ है। पीरी, मसमोहना, नाव, घुटवा, हेहल, लुड़गी। अप्रोच रोड नहीं बना। पतरातू प्रखंड और रामगढ़ प्रखंड के अलावा हजारीबाग के कई गांवों को भी ये पुल आपस में जोड़ता है। ऐसे में ग्रामीण इस पुल के निर्माण की उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और गुमला के सिसई बीती रात को धान लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर इटनी टोली गांव निवासी जतरू तिर्की के घर को टक्कर मारते हुए पलट गया। ट्रक की टक्कर से जतरू के कच्चे मिट्टी का घर बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। वहीं घर के अंदर सो रहे जतरू के बेटे आशीष तिर्की की मिट्टी और मलबे में दब गया था, जिसे मलबे से निकालकर घायल अवस्था में रेफरल अस्पताल सिसई ले जाया गया। जानकारी के अनुसार ट्रक बसिया की ओर से धान लादकर सिसई की ओर जा रहा था। पीड़ित परिजन और ग्रामीणों ने ट्रक चालक, मालिक और ट्रक पर कार्रवाई करने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। दीवार मेरा ऊपर पूरा गिर गया, तो जैसे तैसे हमको दीवार से माटी हटा के बाहर निकाला, फिर हमको अस्पताल ले गया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। हजारों की संख्या में छात्रों ने हजारीबाग के रांची जेएसएससी कार्यालय के लिए पैदल मार्च निकाला। झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जो सीजीएल का एग्जाम हुआ 22 तारीख को, उसको रद्द करवाने के लिए गए। पेपर बहुत बृहद स्तर में लीक हुआ। आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो प्रूफ मांगते हैं कि क्या पेपर लीक हो, उसको प्रूफ दीजिए। हम लोग 6 लोग गए थे प्रूफ देने के लिए, सीडी, पेन ड्राइव और कुछ डॉक्यूमेंट। अब जाके आयोग का ये स्पष्टीकरण आ रहा है कि जो सीडी है ब्लैंक है, जबकि हम लोग उसको चेक करके दिए थे। मामला ये है कि जो एग्जाम हुआ था जैसे सीजीएल का, उसमें आप जानते हैं कि नेट बंद कर दिया गया था 2 दिनों के लिए। लेकिन स्पष्ट रूप से जो है कि नेट बंद इसलिए किया गया था कि जो आपका पेपर लीक हो गया था वो वायरल नहीं होता। हम लोग स्पष्ट रूप से रद्द करने के लिए मांग लेकर हम लोग जा रहे हैं, और स्पष्ट रूप से वहाँ रद्द कराने के लिए हम लोग जा रहे हैं पैदल मार्च करते हुए। अगर फिर भी रद्द नहीं होता है, विभिन्न छात्र जो है कि वहाँ डिसीजन कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करेंगे। हम लोगों की मजबूत मांग है, बहुत बुलंद आवाज के साथ मांगे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। और ये जो पूरी प्रक्रिया बार बार कटघरे में खड़ी होती है और जिससे हमेशा बच्चों के मन में एक संदेह होता है, उसको सरकार को परीक्षा को रद्द करते हुए अविलंब इस तरह का एक एक्सपर्ट कमेटी बना के विचार करना चाहिए कि आगे जो परीक्षाएं वो इस तरीके से हो जिसमें इस तरह की परेशानियां सामने ना आए। देखिए, पिछले दिन जो जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम पूरे झारखंड में हुई थी, ऐसे में जो है अभ्यर्थियों का आरोप था कि परीक्षा से पूर्व ही जो है वो प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। बता दें कि इसी को लेकर जो है छात्रों ने कई बार आंदोलन किए और आज स्थिति ऐसी है कि जो तमाम जो छात्र है हजारों की संख्या में हजारीबाग से लेकर रांची के लिए यहाँ पे रवाना हुए हैं। ये सभी जो है जेएसएससी कार्यालय घेराव की बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि जो यहाँ से हजारों की संख्या में छात्र रांची के लिए रवाना हुए हैं, जेएसएससी कार्यालय का जो है वो घेराव की बात कर रहे हैं, ताकि जो गड़बड़ियां की बात कही जा रही है इसकी सच्चाई क्या है आने वाला वक्त ही बताएगा। शान सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग।
खबर बोकारो से है, जहां सोनाबाद गांव के डीलर की मनमानी से ग्रामीण परेशान है। सैकड़ों की संख्या में लोग जिला परिषद के घर पहुंचे और डीलर की शिकायत की। अनाज नहीं देने का आरोप लगाया, जिसके बाद जिला परिषद के वीडियो कॉल का डीसी पूरी घटना की जानकारी दी। डीसी ने वीडियो कॉल से सभी से बात की और महज आधे घंटे के अंदर पहुंचकर एक्शन करते हुए दुकान की जांच की, जिसमें शिकायत सही पाई गई। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच अनाज वितरण कराया और संबंधित पीडीएफ दुकानदार पर मामला दर्ज करते हुए लाइसेंस कैंसिल करने के निर्देश दिए। मैंने उपायुक्त को वीडियो कॉलिंग पर लिया और लेने के पश्चात मैं उनको दिखाया कि भाई क्या स्थिति है, और दिखाने के बाद उस वीडियो को देख करके डीसी साहब काफ़ी भावुक हुई और यहाँ पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करके और राशन वितरण कराया गया। घूर घूर के जाते थे, नहीं मिल रहा तो पहले हम लोग जिला परिषद घर पे गया और जाके उसको बताया ऐसे ऐसे तो उसकी डीसी को टेकाए और ऐसे झमेला कर रहा है। तो क्या अभी आप लोग को चावल मिल रहा है? हाँ अभी मिल रहा है। तो आज तो डीसी के टाकले तो बोलती है वही दे है नहीं की करत लाइन तो लागल है। अनाज चावल दे होता है। हाँ सितंबर का जो राशन है वो वितरण करने में डीलर द्वारा लापरवाही पूरी बरती गई है। उनके द्वारा खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया। शिकायत का जांच किया गया और उनके अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। उनका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। राशन का दुकान नहीं खुला है करके जमा हो गए थे। उन्होंने वहां से मुझे वीडियो कॉल किया और मैंने जब लोगों से बातचीत की तब मुझे पता चला कि 2-3 महीने से उनको अनाज नहीं मिला है। तो हम तत्काल इसका कॉग्निजेंस लेते हुए हमारे साथ 3-4 पदाधिकारी जो इजीली अवेलेबल थे उनको लेके हम वहाँ पे आ गए। और जब हमने वहाँ पाया कि सही में अनाज का स्टॉक जो है वो अभी आप देखें तो अनाज का बोरा अक्टूबर महीने का दिया जा रहा है, बट वितरण कागज पे सितंबर का हो रहा है। इसका मतलब एक मेजर चंक जो है महीने का कहीं गायब है। और रांची के रिनपास में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान अपराधी के वार्ड से कई आपत्तिजनक सामान मिले। 2 स्मार्टफोन, 2 चार्जर, छोटा कैंची, शराब की बोतल, फोन बुक, आधार संबंधित कागजात बरामद किए गए। सभी सामान कुख्यात अपराधी प्रकाश मिश्रा के वार्ड से बरामद किए गए। दरअसल जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी कर्मी प्रकाश मिश्रा, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और वर्तमान में पुलिस कस्टडी में, उसका इलाज रांची के रिनपास में चल रहा है। लेकिन कैदी वार्ड में रहने के दौरान ही प्रकाश लगातार व्यवसायियों को रंगदारी के लिए कॉल कर रहा है और जान से मारने की धमकी भी दे रहा था, जिसकी सूचना जमशेदपुर एसएसपी ने रांची उपायुक्त को मिली, जिसे लेकर रांची उपायुक्त ने रिनपास के कैदी वार्ड में एसडीओ की छापेमारी का निर्देश दिया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। ये सूचना मिली थी कि रिनपास में जो बंदी वार्ड है इसके आसपास से रंगदारी लेवी की वसूली के लिए फ़ोन बाकायदा आ रहे थे, इंटरनेट बेस्ड कॉल्स बाकायदा हो रहे थे इसमें। तो इस सूचना के आधार पे अर्ली मॉर्निंग आज रेड की गई है और बाकायदा पाया गया है प्रेजेंट वार्ड के अंदर 2 फोन हमने जब्त करे हैं और जब्त कर एफआईआर कार्रवाई हो रही है। और जवाहर झारखंड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।